वीरेंद्र जी, ये क्या क्लेम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है? वो कह रहे हैं कि हमने रिफॉर्म ला दिया है, उत्तर प्रदेश रैंकिंग में नंबर बनाया है, ईज ऑफ डूइंग हो या डीरेगुलराइजेशन हो या फिर इन्वेस्टमेंट हो। ये बात ज़मीन पर कितनी आपको हकीकत में दिख रही है? ब्रजेश जी, नवाचार या रिफॉर्म वो लोग करते हैं जो नए आइडिया को और जो नए आविष्कार को स्वीकार करते हैं जी। जो तेजी से स्वीकार करते हैं वही लोग जिनके पास कहा जाता है कि जो टेक्नोलॉजी की समझ रखते हैं, निर्णय लेते हैं, वो नए फैसले, नई चीज़ों को स्वीकार करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के तौर पर इस मामले में अव्वल हैं। वो उनकी सरकार ने जो आज एक विज़न बताया है कि उत्तर प्रदेश में हम उद्योगों को बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर रहे हैं, रोजगार के अवसर ज़्यादा पैदा कर रहे हैं। ये बात सही है कि अब यूपी बीमारू राज्य से बाहर आ चुका है और वो हट्टा कट्टा और एक मजबूत राज्य है जिसमें ये कहा जा सकता है कि खाने को लेकर लाले नहीं हैं, रोजगार के तलाश में पलायन उतना नहीं है जितना पहले मुंबई और कलकत्ता लोग जाते थे। और आप विकसित राज्य कैसे मानेंगे जहां फैक्ट्रियां ज़्यादा हो, जहां पर एक्सप्रेसवे ज़्यादा हो, एयरपोर्ट ज़्यादा हो, जहां पर लोगों के सामने अवसर हो। देखिए, निजी क्षेत्र ने एक धारणा को बदला है तेजी से पूरी दुनिया में कि सरकारी नौकरी ही अंतिम विकल्प नहीं है। तो इसलिए निजी क्षेत्र में अगर नौकरियों के अच्छे और चमकदार अवसर हैं तो आज का युवा उनको लेने में आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के विकास को आप खाली किसी एक व्यक्ति के तौर पर मत देखिए, आप इसको एक दशक या 2 दशक के तौर पर देखिए कि जब मायावती ने एक्सप्रेसवे बनाया पहला यमुना, और उसके बाद फिर अखिलेश यादव की सरकार आई जिन्होंने एक्सप्रेसवे बनाए और मेट्रो रेल बनाई, बहुत सारे इंडस्ट्रीज लाए जिसमें एचसीएल भी लखनऊ में है, वो भी काम कर रही है। उसके बाद योगी का जो 9 साल का समय गुजरा, एक स्थिर सरकार प्रदेश में तेजी से फैसले ले सकती है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के तौर पर, एक संत के तौर पर वो देखे जाते हैं, लेकिन उनकी सरकार ने बिजनेस के मॉडल पर काम किया, इन्वेस्टर समिट कराई और उन्होंने ये इच्छा जताई कि हम उत्तर प्रदेश में निवेश चाहते हैं, उद्योगपति आए, हम उनको सहूलतें देंगे, सुविधाएं देंगे। बहुत सारे काम ऐसे अफसरों ने किए और इसीलिए उत्तर प्रदेश में एक राज्य परिवर्तन आयोग भी बनाया गया है जिसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी आने वाले दिनों में। जब आपका सड़क मार्ग, हवाई मार्ग, लॉ एंड ऑर्डर ये सब दुरुस्त होगा और दिल्ली से आप सटे हुए राज्य हैं तो उत्तर प्रदेश के विकास को कोई रोक नहीं सकता है। अच्छा, 2 शब्द दिए गए, एक रिफॉर्म राज्य और एक डीरेगुलराइजेशन, इस पे कोई काम हुआ है? देखिए, रिफॉर्म ना होता तो कानून का राज कैसे आता और फिर निवेश कैसे आता, इन्वेस्टमेंट कैसे आता। जो लोग, ये बात सही है कि योगी सरकार पर अफसरशाही के हावी होने का आरोप लगता है कि अफसर मनमानी कर रहे हैं, अड़ंगा लगाते हैं, लेकिन जिस पर मुख्यमंत्री ने जो बड़ी परियोजनाओं का चयन किया उन पर अफसर रोक नहीं पाए। दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट बना हुआ है, बहुत जल्दी सामने आने वाला है। तो ये तो देखिए राजनीतिक इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है कि वो कौन सा काम कराना चाहता है। और अगर उत्तर प्रदेश जी पेट भरकर रात में सो रहा है खाकर यहाँ के लोग, तो ये भी सरकार की एक बड़ी सफलता है। भारत के बिजनेस मैप को बदलने में उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। और निश्चित ही जब कोई आप ट्रॉफी जीतेगी टीम तो कैप्टन ही उसका श्रेय लेगा। जी, तरक्की एक दिन में नहीं आई है, मैं सारे मुख्यमंत्रियों के लिए कहता हूं, लेकिन जो लंबे समय तक रहेगा उसका योगदान ज्यादा होगा। लंगड़ी सरकारें विकास नहीं कर सकती हैं, वो विधायकों का, नेताओं का विकास कर पाएंगी, लेकिन स्थिर सरकारें प्रदेश को, देश को ज्यादा आगे ले जाती हैं। आज
एक्सप्रेसवे का जाल बिछ गया है उत्तर प्रदेश में। लोग हवाई जहाज की तुलना में सड़क मार्ग से दिल्ली जाना ज्यादा पसंद करते हैं, और यह सब हुआ है एक के एक मुख्यमंत्री के काम से। तो इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान है, लेकिन योगी ने अपराधियों का खात्मा करके जो एक माहौल बनाया, वो इसके लिए सबसे ज्यादा उनको श्रेय दिया जाना चाहिए। और रिफॉर्म तो हर व्यक्ति द्वारा किया जाए स्वीकार है, उसका स्वागत होना चाहिए। ब्रजेश जी, उत्तर प्रदेश आगे गया है, वो पीछे नहीं गया है। सबसे खूबसूरत और बढ़िया बात यही है। वैसे अलग अलग बात है, लोग हमारे यहाँ तो देखिए एक भावना अब नई पनपी है कि बड़ी कंपनी का नौकर होने से अच्छा है कि छोटे मालिक बन जाओ। नई पीढ़ी खुद में अपना नया करने में विश्वास रखती है, और सरकार अगर उसमें अनुकूल माहौल दे तो फिर इससे बढ़िया क्या हो सकता है जी। तो लोग योगी आदित्यनाथ को संत कहें, महंत कहें, मठ का मठाधीश कहें, लेकिन वो यूपी के विकास में नई नई चीजों को अगर ला रहे हैं, भारत सरकार का सहयोग ले रहे हैं, और यूपी तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो स्वाभाविक है कि उनको इसका श्रेय जाएगा। जी वीरेंद्र जी, कंक्लूड वैसे जी। विपक्ष में लोग बैठे हैं, उनकी बात भी सही है, वो अपनी बात कहें, क्योंकि गलती नीम की नहीं है, वो तो कड़वी होती ही है। हमारी जबान को स्वाद ही मीठे का आता है, तो हम मीठे को ही ज्यादा पसंद करते हैं। फिलहाल कि मेरी तमन्नाओं का कद बहुत ऊंचा है, पर मुझे इन्हें इन नन्हे हाथों से छूना है, और ताने तो लोग बहुत देंगे कि कैसे कर पाओगे ये सब, पर कहीं कहीं आगे बढ़ते ही जाना है, क्योंकि मुझे संघर्षों ने ही चुना है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक देने के लिए, ओपिनियन और ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों,